हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बाल विकास की अवस्थाएं जैसा कि हम पढ़ रहे थे, उसमें हमारी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था जो चल रही थी। आवश्यकता उस दिन हमने पढ़ ली थी। इसमें विशेषताएं चल रही थी, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें हमने एक कोटेशन पढ़ी थी बिग की कि उसमें किशोरावस्था को परिवर्तन का काल कहा गया है। परिवर्तन का काल क्योंकि इसमें हमारा शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है। जैसे पहली आ जाती है शारीरिक विकास। इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे भार, लंबाई में तीव्र वृद्धि, मांसपेशियों और शारीरिक ढांचे में दृढ़ता, मतलब हमारे शरीर के ढांचे में कठोरता आती है। कार्ल सैनिक का कथन है कि किशोर और किशोरियां दोनों को अपने शरीर और स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। किशोरों के लिए सबल, स्वस्थ, उत्साही बनना व किशोरियों के लिए अपने नारीत्व की झलक, ये सब उसमें शारीरिक विकास में उन्हें नजर आता है। इसी प्रकार है मानसिक और बौद्धिक विकास, जो हमारा दूसरी विशेषता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बुद्धि का विकास इस अवस्था में चरम बिंदु पर पहुंच जाता है। किशोर में विविध मानसिक योग्यताएं विकसित होती हैं। चिंतन, तर्क और निर्णय शक्ति बढ़ जाती है। वह शिक्षकों व अभिभावकों की बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करता, अपितु उस पर चिंतन करने के बाद स्वीकार करता है। किशोर धर्म की सभी गुप्त बातों से परिचित होना चाहता है। दूसरे शब्दों में, किशोर का चिंतन अमूर्त जगत के बारे में भी होना प्रारंभ हो जाता है। किशोर में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और घटनाओं को अधिक समय तक याद भी रखने लगता है। किशोरावस्था की महत्वपूर्ण घटनाएं प्रौढ़ावस्था में भी उसके स्मृति पटल पर अंकित रहती है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि मानसिक और बौद्धिक विकास होता है वो किशोरावस्था में अधिक होता है, क्योंकि किशोर सभी गुप्त बातों को जानने का इच्छुक रखता है। जैसे कि हम बाल्यावस्था में उन्हें कोई भी बात या किसी का भी उदाहरण देकर कुछ समय के लिए उन्हें चुप कर देते हैं, पर किशोरावस्था में वह हर चीज़ को जिज्ञासा की नज़र से देखता है और उसका उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करता है। जैसे उसमें निर्णय लेने की शक्ति और चिंतन मनन की तर्क शक्ति का विकास होता है। कोई भी कार्य करने के लिए वो निर्णय स्वयं लेना पसंद करता है। स्वतंत्रता का भाव उसके अंदर होता है। कार्ल सैनिक ने लिखा है, किशोर की मानसिक जिज्ञासा का विकास होता है, अतः वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में रुचि लेने लगता है। कल्पना की बहुलता। किशोरावस्था में कल्पना की प्रधानता विचरण करता है, बढ़ जाती है, या दीवा स्वप्न बोल सकते हैं। जैसे दीवा स्वप्न की दुनिया में विचरण करने लगता है, स्वप्न अधिक देखता है। दीवा स्वप्न के आधार पर किशोर कविता, कहानी, लेख आदि लिखने के लिए प्रेरित होता है। किंतु दीवा स्वप्न की बहुलता किशोरों के लिए हानिकारक भी होती है। दीवा स्वप्न दृष्टा किशोर व्यवहारिक जीवन में असफल रहते हैं। कल्पना स्थिति बढ़ जाती है। कई बार बच्चे सपने में देखते हैं और सपना देखकर
वो कल्पना करने लगते हैं कि काश मैं ऐसा कर सकता। कई बार कल्पनाशीलता के उदाहरण हम दे सकते हैं। कई बार जैसे कि इसमें बताया गया है, कविता, कहानी या लेखन के लिए किशोरावस्था में ही प्रेरित होता है छात्र। साहित्यिक रचना मार्गांतीकरण हो। अगर कोई साहित्यिक रचना या किसी कल्पनाशीलता के द्वारा वो लेखन लिखता है तो उसका मार्गदर्शक किसी को बनना चाहिए या उसका मार्ग प्रशस्त करते रहना चाहिए। इसमें माता पिता का व शिक्षक का भी बहुत योगदान रहता है। घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्रता। चौथी विशेषता है हमारे इसकी, किशोरावस्था में किशोर 1-2 घनिष्ठ मित्र बनाता है। वे उसके परम मित्र होते हैं जिनसे वह अपनी समस्याएं बांटता है। जैसे वैलेंटाइन ने कहा है, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता है व्यवहार में विभिन्नता। किशोर में आवेगों व संवेगों की बहुत प्रबलता होती है। यही कारण है कि वह विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। जैसे किसी समय वह अत्यधिक क्रियाशील होता है और किसी समय अधिक काहिल, कभी उत्साहपूर्ण व कभी उत्साहहीन होता है। व्यवहार में विभिन्नता इस तरह आती है कि बालक प्रकृति के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है। कई समस्याएं ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि उसका उस समय व्यवहार बदल जाता है। जैसा कई बार बालक की इच्छा होती है तो कई बार वो अत्यधिक क्रियाशील रूप में देखता है कि कोई भी कार्य उसको दिया जाता है उसको पूर्ण लगन से वो करता है, और किसी समय वो हमें निष्क्रिय नजर आता है कि अगर उसे कार्य सौंपा जाए तो वो नहीं कर रहा है। किसी कार्य में वो बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाता है और उत्साहपूर्ण उस कार्य को करता है, और कुछ कार्य हम देते हैं तो वो उत्साहहीन हो जाता है या उस कार्य करने के लिए मना कर देता है या उस कार्य करने को रुचि नहीं लेता है। ये भी किशोरावस्था की एक विशेषता है, या नीरसता दिखाता है किसी कार्य में। छठी विशेषता है स्थिरता व समायोजन का अभाव। रॉस ने कहा है, किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा है, क्योंकि किशोर बहुत कुछ शिशु के समान होता है। उसकी बाल्यावस्था की स्थिरता समाप्त हो जाती है। वह शिशु के समान अन्य व्यक्तियों और अपने वातावरण से समायोजन नहीं कर पाता है। किशोरावस्था को में जब प्रवेश करता है बालक तो उसे शिशु के समान इसलिए कहा गया है क्योंकि वह बाल्यावस्था उसकी समाप्त होती है और पुनः प्रवेश होता है किशोरावस्था में। यह किशोरावस्था में प्रवेश होने के बाद वह वातावरण में सामंजस्य नहीं बिठा पाता। अगली विशेषता है समूह को महत्व। किशोर जिस समूह का सदस्य होता है उसको वह अपने परिवार और विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण समझता है। हंट के अनुसार जिन समूहों में किशोर का संबंध होता है उनसे उनके लगभग सभी कार्य प्रभावित होते हैं। समूह भाषा, नैतिक मूल्यों, वस्त्र पहनने की आदतों और भोजन की विधियों को प्रभावित करते हैं। रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता। के स्ट्रंग के अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि 15 वर्ष आयु तक किशोर की रुचियों में
निरंतर परिवर्तन होता रहता है, पर उसके बाद उनकी रुचियों में स्थिरता आ जाती है। वैलेंटाइन के अनुसार किशोर बालक और बालिकाओं की रुचियों में समानता भी होती है और बालिकाओं की रुचियों में भी, जैसे पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, कहानी, नाटक, उपन्यास, सिनेमा देखना, शरीर को अलंकृत करना। किशोरावस्था की स्थिति यही है कि हम जब भी बाहर निकलते हैं किसी ओकेज़न या अवसर पर, सोचते हैं कहीं जाने के लिए, तो अपने को निखार के या अलंकृत करके ही बाहर निकलते हैं कि हम दिखने में कैसे दिख रहे हैं, अच्छा पहना हुआ है, वेशभूषा कैसी है, हम तैयार कैसे हुए। ये किशोरावस्था की प्रथम सीढ़ी है। इस समय, इस अवस्था में बच्चों को पत्रिकाएं पढ़ना, नई नई कहानियां पढ़ना और सिनेमा देखना, उपन्यास की तरफ अग्रसर होना आदि प्रमुख विशेषताएं हैं। बालक बालिकाओं की पर्टिकुलर सेम होती है इस एज में अवस्थाएं, बस थोड़ा सा डाइवर्स होता है बालिकाओं का कि वो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग कुछ अन्यत्र कार्य करती हैं, जैसे कढ़ाई, बुनाई, नृत्य करना या पाक कला में। किसी को खाना पसंद है तो उसका नई नई डिशेस, कढ़ाई या बुनाई या पेंटिंग का शौक है तो नए नए सोर्स वो अपनाती हैं और उन पर वो अपना कार्य करके दिखाती हैं। एक्स्ट्रा समय में वो अपनी इन हॉबीज़ को फॉलो करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने किशोरावस्था की 8 विशेषताओं का अध्ययन किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे की विशेषताएं पढ़ेंगे। ओके, बाय।